ब्लूटूथ को स्टार्ट करेंगे। ब्लूटूथ क्या चीज़ है आपको हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, इसका पता है क्या? वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और जो ब्लूटूथ लैन है ये एक एड हॉक नेटवर्क है, मीन कि आपके पास कोई सेंट्रल एक्सेस पॉइंट इसमें नहीं होता। अच्छा, इसमें जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनको गैजेट्स भी कहा जाता है, और जो सबसे सिंपल और छोटा ब्लूटूथ नेटवर्क होता है उसको पिकोनेट कहा जाता है। ओके, अब ब्लूटूथ जो है वो इसके IEEE 802 के जो है 0.15 वाला वर्जन है उसके अंदर आता है, उसके उस स्टैंडर्ड पे काम करता है बेसिकली। और ये जो स्टैंडर्ड है यह आपके जो पर्सनल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, पैन्स मीन की, जैसे आपका ब्लूटूथ है, पैन आपको वो नेटवर्क होता है जो आपके एक बहुत छोटे एरिया में, लाइक आपके एक रूम में, एक ऑफिस में जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, उसको बोलते हैं। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर ये वाले नेटवर्क्स यानी कि 802.15 जो स्टैंडर्ड है ये इसके अंदर आपके पैन्स मीन के पर्सनल एरिया नेटवर्क्स आते हैं। ओके, और इनकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है जो कि बहुत ही सिंपल है। ओके, अच्छा, ब्लूटूथ की दो टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, पिकोनेट और स्कैटरनेट। पिकोनेट में सिंपल ये होता है कि आपके पास एक प्राइमरी डिवाइस होती है और 7 सेकेंडरी डिवाइसेस एक्टिव हो सकती हैं एक टाइम पे। और इस पूरे पिकोनेट में टोटल आपके पास 8 स्टेशन होते हैं मीन की, जिसमें से एक प्राइमरी होती है और बाकी 7 सेकेंडरी होती हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपकी जो 7 सेकेंडरी हैं वो एक टाइम पे एक्टिव हो सकती हैं। वहीं पे फिर ये कहता है कि इन 7 के अलावा भी कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस हो सकती हैं, मीन्स कि नेटवर्क में होंगी, लेकिन उनका ये होगा कि वो एक पार्क्ड स्टेट में होगी। जैसे आपकी गाड़ी पार्क होती है ना, तो वो एक पार्क स्टेट में होती हैं। उनको अगर आपने उनसे डाटा ट्रांसमिशन करनी है तो पहले आपको उनको एक्टिव स्टेट में लेके आना पड़ेगा। लेकिन चूँकि आपके पास ऑलरेडी 7 डिवाइसेस जो है वो एक्टिव हैं, तो फिर इन 7 में से किसी एक को पहले आप पार्क स्टेट में लेके जाओगे, फिर उस जो आपने जिससे पार्क स्टेट से जिसको एक्टिव में लेके आना चाहते थे उसको आप एक्टिव में लेके आ सकते हैं। ओके, स्कैटर नेट में यह होता है कि आपके 2 पिकोनेट जो हैं वो एक डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जो कि वो आपकी डिवाइस क्या है कि एक पिकोनेट की प्राइमरी डिवाइस होती है और दूसरी पिकोनेट में सेकेंडरी डिवाइस होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस सेकेंडरी ने इस दूसरे पिकोनेट के इस सेकेंडरी से कम्युनिकेशन करनी है तो वो अपने प्राइमरी के थ्रू फिर यहाँ से इस प्राइमरी के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता है। ओके, अब ब्लूटूथ डिवाइसेस कैसे काम करती हैं? सबसे पहले कहता है कि इनमें एक शॉर्ट रेंज रेडियो ट्रांसमीटर लगा होता है। ओके, फिर वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ या 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं, और जो डाटा रेट है वो 1 मेगाबिट पर सेकंड मिलता है आपको। अच्छा, फिर इसमें वो कहता है कि इंटरफेरेंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो हो सकता है कि इस फ्रीक्वेंसी भी काम कर रहे हो। अच्छा, अभी हमने कुछ देर पहले एक टेबल देखा था जो कि ये था। अगर आप इसमें आप ये बी वाला देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 2.4 से लेकर ये, और 2.4 पे हमारा ब्लूटूथ काम करते हैं। तो कहते हैं कि इस स्टैंडर्ड पे भी जो डिवाइसेस काम करती हैं उनसे फिर आपकी जो है हमारी जो है इंटरफेरेंस हो सकती है। ओके, अब ब्लूटूथ की भी कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे ATM की थी, OSI मॉडल की थी, डिफरेंट चीज़ों के सोनेट की थी, इस तरीके से इसकी भी कुछ लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास रेडियो लेयर होती है, जैसे आपकी एज ए फिजिकल लेयर काम करती है। फिर बेस बैंड लेयर होती है जो कि एज ए डाटा लिंक लेयर काम करती है। फिर होती है L2 कैप लेयर। L2 कैप मीन्स के लिंक लेयर, कंट्रोल और एडेप्टेशन प्रोटोकॉल लेयर। इसमें उस तरीके से आपकी मल्टीप्लेक्सिंग, सेगमेंटेशन, रीअसेंबली, इन इस तरीके की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है इसको ये मैनेज करती है। ओके, ये जो बाकी ऑडियो मीन्स के ऑडियो के इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन इस वाली जगह में होती है, डाटा आपका एक्चुअल यहाँ पे होता है, और बाकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इतनी खास कोई डिटेल इनके बारे में आई नहीं। लेकिन अगर खामखा आपने इनको देखने तो आप ब्लूटूथ लेयर लिखें ChatGPT में, वो आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन बता देगा। ओके, अब L2 कैप के एक पैकेट डाटा पैकेट के बारे में बताया कि इसमें टोटल 3 ही फील्ड्स होती हैं। एक होती है आपकी डाटा एंड कंट्रोल की, जिसकी लेंथ हो सकती है 0 से 65,535 बाइट्स, और उसके बाद लेंथ वाली जो फील्ड होती है इसमें इस डाटा की लेंथ स्टोर होती है, मतलब इस डाटा की जितनी भी लेंथ होगी वो इसमें स्टोर होती है। और चैनल ID मीन्स कि आप कौन सा चैनल यूज़ करते हो, और इनकी लेंथ्स ऊपर लिखी हुई है कि 2 बाइट्स का ये होगा, 2 बाइट्स का ये होगा। ओके, अब इसमें कम्युनिकेशन होती कैसे है? अगर आपके पास तो एक ही सेकेंडरी डिवाइस है तो होगा ये कि आपकी प्राइमरी डिवाइस एक टाइम स्लॉट में उसको डाटा भेजेगी, फिर अगले टाइम स्लॉट में उससे डाटा रिसीव करेगी। जितने भी ऑड जो है टाइम स्लॉट्स हैं उनमें प्राइमरी डाटा भेजेगी, और जितने भी इवन टाइम स्लॉट्स हैं उसमें सेकेंडरी डाटा भेज सकती है। ओके, लेकिन अगर ये हो कि आपके पास सेकेंडरी डिवाइस मल्टीपल आ जाएँ, फिर ये होगा कि आपकी प्राइमरी डिवाइस जिस सेकेंडरी को डाटा भेजेगी, जिस स्लॉट में आपकी प्राइमरी डिवाइस जिस सेकेंडरी को डाटा भेजेगी, उससे अगली स्लॉट में वही सेकेंडरी जो है प्राइमरी को डाटा भेज सकती है। लेट्स से
जैसे आपकी प्राइमरी ने सेकेंडरी 1 को इस F0 वाले टाइम स्लॉट में डाटा भेजा तो F1 में सिर्फ सेकेंडरी 1 ही भेज सकती थी। हालांकि जो आपकी सेकेंडरी डिवाइस हैं वो हमने पीछे देखा था कि वो इवन स्लॉट्स में डाटा भेज सकती हैं, लेकिन क्या हुआ कि सेकेंडरी 2 इसमें डाटा नहीं भेज सकती थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि F2 जो थी, जो कि अगली ऑड टाइम स्लॉट थी, उसमें आपकी प्राइमरी ने सेकेंडरी 2 को डाटा भेजा और उसके बाद ये हुआ कि जो F3 थी, अब चूँकि ये इवन थी तो इसमें सेकेंडरी 1 डाटा भेज सकती थी, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ऐसे काम करता है कि जिसको प्राइमरी की तरफ से डाटा आया था उसके बाद जो अगली स्लॉट है उसमें सिर्फ वही डिवाइस प्राइमरी को डाटा भेज सकती है। ओके, अब लास्ट पे यहाँ पे आपको एक फ्रेम का बताया हुआ है कि कैसे फ्रेम होता है इसमें ब्लूटूथ में। तो अभी जो हमने पीछे देखा था ये एक पैकेट था, पैकेट और फ्रेम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके पास एक्सेस कोड होता है जिसकी लेंथ होती है 72 बिट्स। एक्सेस कोड ये होता है कि आपकी जो रिसीविंग डिवाइस होती है उसको बताता है कि आपके पास कुछ डाटा आने वाला है। ओके, एडर में यह होता है कि आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है। टाइप मीन्स के किस टाइप का आप डाटा भेज रहे हो, ऑडियो है और टेक्स्ट फाइल है, जो भी है। उसके बाद FAS, ये 3 फील्ड्स हैं जिसमें आपके पास F से मीन्स के फ़्लो कंट्रोल, A से मीन्स के एक्नॉलेजमेंट और S से सीक्वेंसिंग, मतलब कि कौन से नंबर का ये फ्रेम है। क्योंकि आप डाटा जो भेजते हैं वो उसमें कोई एक फ्रेम नहीं होता, हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम हो, तो नंबरिंग होती है, उनकी सीक्वेंस होती है। उसके बाद HEC मीन्स के हेडर एरर चेक। हेडर एरर चेक ये करता है कि जो आपका ओवरऑल हेडर है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, लाइक एड्रेस की या टाइप की, ये तो गलत नहीं हो। ओके, फिर लास्ट पे वो कहता है कि जो आपकी एन है या जो जहाँ पे एन लिखी है, जो आपकी पे लोड की लेंथ होगी, वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी स्लॉट यूज़ कर रहे हो। जैसे अगर आप स्लॉट 1 यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए एन का साइज़ जो है 240 बिट्स होगा। फिर स्लॉट 3 के लिए 1490 होगा, और इस तरीके से 5 के लिए फिर 2740 बिट्स होगा। दैट्स इट, इसमें इतना ही था। और अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड दैट्स इट।